लव स्टोरी यानी प्यार की कहानी, एक दूसरे से मिलने की दास्तान। अच्छा, लव स्टोरी इस वर्ल्ड में ही इतना प्यार है कि इसका नाम बोलो तो गाल अपने आप ही लाल हो जाते हैं। तो जिन्होंने अपनी लव स्टोरी जी हो उनके तो क्या कहें। प्यार करके शादी करना एक ज़माना था जिसमें इस रिवाज को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। हालांकि हमारे समाज में इसे आज भी खुलकर परसाय नहीं दिया जाता है, पर स्थितियाँ अब पहले से कहीं बेहतर है। अब काफ़ी जगहों पर लड़का लड़की अपने मम्मी पापा को तैयार कर ही लेते हैं। कह सुनकर अपनी लव स्टोरी को अरेंज करवा ही लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही एक प्यार भरी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें प्यार की शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स और एंडिंग सब कुछ बिल्कुल फिल्मी है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहिए। अब जैसा कि हर लव स्टोरी में होता है, एक लड़का और एक लड़की दोनों थे अजनबी, लेकिन काम एक ही जगह करते थे। यानी दोनों वर्किंग थे और एक ही जगह काम करते थे। कभी कभार ऑफिस के ब्रेकफास्ट टाइम में दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाया करती थी, लेकिन टकराने के बाद ही दोनों की नज़रें एक दूसरे से सटा लिया करते थे। अरे, मैंने अभी तो अब तक उन दोनों का नाम ही नहीं बताया। तो दोस्तों, लड़के का नाम है कल्याण और लड़की का नाम है अमिता। अच्छा, तो कल्याण जो था वो अमिता को देखकर नज़र नीचे कर लिया करता था, क्योंकि ऑफिस में उसका एक सीनियर था, उसकी भी नज़र अंजलि पर थी। और क्योंकि अमिता के मन में क्या है यह बात अब तक कल्याण को नहीं पता थी, इसलिए कल्याण शांत रहता था। उधर अमिता की आपातकालीन विनीता को लगने लगा था कि कल्याण उसे घूरता है। उसने एक बार अमिता से यह बात शेयर भी की, तूने कभी कल्याण को नोटिस किया है, कैसे आते जाते हर टाइम देखता रहता है। अमिता ने सुना तो मन ही मन हंसी। अब कहानी का ट्विस्ट वही है जी कि अमिता को भी पता था कि कल्याण उसे ही देखता है, लेकिन चुप इधर भी थी और चुप उधर भी। एक बार होटल ताज में ऑफिस की एनुअल पार्टी रखी गई। सभी आए, कल्याण और अमिता भी गए थे। अब कल्याण को लगा कि चलो आज अच्छा मौका है, थोड़ी बात तो मैं आज करके ही रहूँगा। अमिता ने हालांकि ऐसा पहले से कुछ सोचकर नहीं रखा था, पर खूब तैयार होकर गई। अब एनुअल पार्टी थी, पूरे स्टाफ को आना था, तो तैयार तो अच्छी से ही होना था। खैर, पार्टी में दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर आपसी थोड़ी फिल्मी सी हो गई। अब आप कहेंगे क्यों? दरअसल ऑफिस की जिस गाड़ी से अमिता घर आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरी पलट गई। गाड़ी जिस तरह से 180 डिग्री पर पलटी थी, उसे देखकर किसी को लगा नहीं था कि कोई भी बचा होगा। लेकिन थैंक गॉड किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, सिवाय अमिता के कि एक साइड का विंडो ग्लास टूटकर उसके गाल में धंस गया था। लेकिन इसके बाद की स्टोरी बड़ी मीठी और प्यार की महक से सारा बोर है, क्योंकि इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। कल्याण के प्यार में देखभाल और केयर का रूप लेकर आगे आने की हिम्मत दिखाई। अब कल्याण को क्या पता कि अमिता भी उसे मने मन पसंद करती है। खैर, अमिता को पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना लगा। हालांकि उस एक्सीडेंट का
दर्द उसके गालों में थोड़ा बहुत आज भी है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला निकला, इसलिए दोनों ही उस एक्सीडेंट को अपने लकी मानते हैं। कल्याण और अमिता दोनों ही टाइम पास वाले प्यार में ना तो यकीन करते थे, ना ही खुद ऐसी किसी रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस थे, कमिटेड थे और शादी करना चाहते थे। पर्सनल प्लान पर देखा जाए तो कल्याण शुरू से ही बहुत एम्बिशियस और डिवोटेड थे। बताती है अमिता के अनुसार हम दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे, लेकिन हमारे वर्क प्लान पर हमारे प्यार का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि हम दोनों ही अपने काम को भी लेकर उतना ही सीरियस थे, एटीट्यूड रखते थे। अमिता जहाँ नॉर्थ इंडियन है, वहीं कल्याण बंगाली। दोनों की अलग अलग बैकग्राउंड उनके रिश्ते के आड़े आने वाला था। यह बात अमिता को अच्छी तरह से पता था। हालांकि कल्याण के माता पिता को उनके इस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमिता के घर वाले नहीं मानने वाले थे। यह वो पहले से ही जानती थी और अंत तक मानी भी नहीं। चूँकि अमिता को यह बात पता थी कि उनके घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिरकार दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज करने का रास्ता चुना। वो कहते हैं ना कि दिल अगर सच्चा हो तो मार्ग पर भगवान भी साथ देता है। उसी तरह इन दोनों का साथ भी भगवान शायद खुद दे रहे थे, तो उन्होंने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। 1 महीने बाद सर्टिफिकेट घर पर भी आ गया। अब चिंता थी कि इस सर्टिफिकेट को घर वालों को कैसे दिखाया जाए। फिर एक दिन अमिता ने दिल मजबूत कर अपने पापा को यह बात बताई और सर्टिफिकेट लाकर सामने रख दिया। अमिता कहते हैं कि कभी तो करना ही था, सो उस दिन कर दिया। मैंने सोचा जितना टालूंगी उतना चीज़ें खराब होंगी, क्योंकि घर वाले पूरे जोर से मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। बाद में कोई पंगा ना हो तो मैंने सोचा इसे एक बार करके ख़त्म करो, जो होगा देखा जाएगा। वो आगे कहती है, आज बताते हुए यह बात एक कहानी जैसी लग रही है, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि उन दिनों हम किस तरह के टर्मोराइल से गुजर रहे थे। न इतना टेंशन रहता था, लगता था कि दिमाग की नसें फट जाएगी। मेरे पापा एकदम रूढ़िवादी पुराने ख्याल के, उन्हें नहीं मानना था और वो माने भी नहीं। अमिता बताती है, मेरे पापा ने किसी फिल्म की तरह मुझसे कुछ नहीं कहा, बस कल्याण का नाम और कहाँ काम करता है पूछा और कुछ नहीं। पूरे घर एकदम सन्नाटा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे ना इस तरह के रिक्वेशन से अजीब सा डर लग रहा था। मैंने कल्याण को फ़ोन पर पूरी बात बता दी और थोड़ा सा केयरफुल रहने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जैसा कि मुझे डर था वही हुआ। पापा ने उसके ऑफिस कुछ लोगों को धमकाने भेज दिया था। है ना केयरफुली वाली बात। पूरी फिल्मी हमारी प्रेम कहानी, आंखों में चमक और मुंह पर हल्की सी मुस्कान के साथ अमिता मुझसे जानना चाहती है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उनकी स्टोरी में आगे घटी घटना पर था, क्योंकि केयर सिटी शायद वो भी समझ गई थी कि आगे बताने लगी। जिस दिन मैंने घर पर अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिया
मेरे पापा ने मम्मी से मुझे चांटा मारा और बात करना बंद कर दिया। मेरा सर्टिफिकेट पढ़ने की धमकी दी, यहाँ तक कि खुद मरने की धमकी दे डाली। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश थी। खैर, तनाव भरे माहौल में अब मेरे फिर से हैरान होने की बारी थी, क्योंकि कल्याण के खिलाफ मुझे बहकाने की पुलिस कंप्लेंट कर दी गई थी। पुलिस आई, मुझसे पूछताछ हुई, बयान लिए गए। बाप रे, अब सोचती हूँ तो लगता है कैसे कर पाई मैं इतना सब कुछ, कहती है अमिता। लेकिन लगता है प्यार में सचमुच बड़ी ताकत होती है, तभी तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत हंसते हंसते सह जाता है, बिना टूटे बिना रुके। इन सारी दिक्कतों से निकलकर अमिता और कल्याण ने अपने रिश्ते को समाज के सामने नाम देने के लिए, यहाँ कहीं एक ग्रुप देने के लिए शादी का और रिजर्वेशन रखा। अमिता के अनुसार मेरे घर का ना तो कोई सपोर्ट था, ना ही कोई आने वाला था। कल्याण ने सब अकेले ही मैनेज किया, चाहे फिर वो मेरा लहंगा हो या शादी करवाने वाला पंडित। कल्याण ने सब कुछ टेक्निकली मैनेज किया। हालांकि बंगाली होने की वजह से उसे हमारे रीति रिवाज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरी बहन जो फ़ोन उस समय सबसे छुपकर मुझसे बात कर लिया करती थी, उसकी काफ़ी मदद की। जैसा कि अमिता ने पहले भी बताया कि उनकी शादी में उनके घर से कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसकी बड़ी बहन और उसके पति सबसे छुपकर कुछ देर के लिए आ गए थे। लेकिन अमिता के पापा का सबको इतना डर था कि कहीं किसी की नज़रों में ना आ जाए, इसलिए वहाँ बस 1 घंटे में ही वापस चले गए और एक भी फ़ोटो नहीं खिंचाई। हालांकि आज की डेट में अमिता और कल्याण दोनों बेहद खुश हैं। उनकी शादी को करीब 7 साल हो चुके हैं। एक छोटी सी प्यारी सी अपनी दुनिया है। दोनों प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। अमिता का अपने मायके से अब संबंध पहले से काफ़ी नॉर्मल भी है, लेकिन उनकी लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देने में जो मेहनत और इमोशनल स्ट्रेंथ लगी, वही है इन दोनों की लव स्टोरी का सच्चा और मजबूत वर्ड। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी ही लव स्टोरी वीडियो हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।